Hello, my dear students. Welcome in this class. मैं विकी राय आज इस काव्य के क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के उस महान कवि से आपका परिचय कराने जा रहे हैं जिस महाकवि ने भगवान कृष्ण को अपने आराध्य के रूप में चयनित किया था। एक ऐसा व्यक्ति जो मुस्लिम होते हुए भी हिंदू धर्म के आराध्य भगवान कृष्ण से लगाव किया और जीवन पर्यंत उन्हीं का बनकर रह गया और दुनिया को संदेश दे गया कि इंसान किसी भी धर्म या जात का क्यों न हो, उसे अपने मन में कभी भी धर्म के आधार पर भेदभाव की भावना नहीं रखनी चाहिए। सर्वधर्म सद्भाव का भाव रखना चाहिए। सभी धर्मों को एक मानना चाहिए और सभी धर्म के देवी देवताओं के प्रति दिल में श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। रसखान जी का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब इस देश में हिंदू और मुस्लिम का आपसी संघर्ष अपने चरम पर था और हिंदू और मुस्लिम धर्म और संप्रदाय की भेद भावना में जकड़े हुए एक दूसरे का संहार कर रहे थे। उनके मन में आपसी कटुता का भाव था, प्रेम का अभाव था। ऐसे समय में हिंदी साहित्य के जो कविगण हुए उस समय, उनके मन में एक विचारधारा जगी कि इन लोगों को हम धर्म के प्रति उन्मुख करके इनके मन से इस आपसी भेदभाव को दूर करें और इन्हें परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करें, जिससे इनके मन में भक्ति की धारा प्रवाहित हो सके। और इसी बात का निर्णय करके उस समय के मनीषियों ने भक्ति का मार्ग चयनित किया अपनी काव्य रचना। सूर तुलसी मेरा केशव रसखान जैसे कवि, कुंभदास सभी इसी की उपज है। तो जो कवि उस समय अपनी काव्य रचना लिखते थे, उनमें से कुछ तो आस्तिक थे और कुछ नास्तिक थे। इसीलिए उस समय की काव्य उनकी सोच के आधार पर दो भागों में विभाजित हो गई। एक का नाम निर्गुण भक्ति धारा पड़ा और दूसरे का नाम सगुण भक्ति धारा पड़ा। निर्गुण भक्ति धारा उस धारा को कहते हैं जिसमें भगवान का कोई वास्तविक रूप नहीं होता, उसका कोई रूप रंग आकार नहीं होता, वह अगम अगोचर और सूक्ष्म होता है। ऐसे परमात्मा का नाम उन लोगों ने ब्रह्म रखा।
और ब्रह्म की आराधना करने के लिए उन लोगों ने सतगुरु का सहारा लेने को कहा और उस ब्रह्म से साक्षात्कार, उस ईश्वर मिलन के दर्शन के लिए वे लोग दो शाखाओं में बटे। एक ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हुए, एक प्रेम मार्गी शाखा के कवि। ज्ञान मार्गी शाखा के जो कवि हुए वे सतगुरु के ज्ञान के आधार पर आत्मा का परमात्मा से मिलन का रास्ता बताने लगे, और जो प्रेम मार्गी धारा के कवि हुए वे प्रेम के स्वरूप के द्वारा ईश्वर दर्शन का रास्ता बताने का प्रयास करते हैं। ऐसे कवि निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। दूसरे लोग जो आस्तिक थे उन लोगों ने कहा कि भगवान का स्वरूप होता है। समाज में जो विभिन्न देवी देवता हैं वे स्वरूपधारी, ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण दुर्गा काली हनुमान, यह जितने भी नाम, ये सभी स्वरूपधारी हैं। और हमें हमारा यदि लगाव किसी से होता है तो उस व्यक्ति से होता है जिसको हमने कभी देखा है, जिससे हमने कभी बात की। प्रेम ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए। तो जिसको हमने कभी देखा है वास्तव में उसका कोई रूप रंग आकार तो जरूर होता होगा। इसीलिए सगुण भक्ति धारा के कवि इस बात को मानते हैं कि ईश्वर का कोई न कोई रूप है। हम सच्ची साधना के द्वारा उस ईश्वर के रूप का दर्शन कर सकते हैं। और लगभग इस बात में सच्चाई भी, यदि हम सच्चे मन से अपने प्रभु की आराधना करने बैठते हैं तो निश्चित रूप से उनका जो वास्तविक स्वरूप हमने अपने मन में बसाया है वह मूर्ति हमारी आंखों के सामने नाचने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे भगवान स्वयं सामने खड़े हैं जिनकी हम आराधना कर रहे हैं। यदि हम सच्चे मन से कर रहे हैं, हमारा मन विचलित नहीं है, तो वास्तव में भगवान का कोई रूप रंग आकार तो जरूर है। हमें भी इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा। राम कृष्ण उसी की तो उपज है। वे केवल दशरथ नंदन प्रभु श्री राम नहीं थे, वे जगत का उद्धार करने के लिए इस धरती पर पैदा हुए थे। आसुरी शक्तियों का दमन करने के लिए इस धरती पर वो आए थे। धर्म की रक्षा करने के लिए वो धरती पर आए थे। भगवान कृष्ण भी उसी की उपज, उन्होंने भी आसुरी शक्तियों का संहार ही किया और अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने गीता का उपदेश दिए हुए कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और ये भी कहा था कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में किसी न किसी रूप में जन्म लेता हूं। तो जो प्रभु यदि वो किसी न किसी रूप में, मानव रूप में यदि धरती पर जन्म लेते हैं
तो अपने कर्म के द्वारा वो देवतुल्य हो जाते हैं और हम उनकी देवता के रूप में आराधना करते हैं। देवता कोई अलग से बनकर नहीं आता, अपने कर्मों से व्यक्ति देवता बन जाता है और अपने कर्मों से ही वो राक्षस का प्रतीक बन जाता है। कर्म अच्छे होते हैं, समाज के लिए होते हैं, तो समाज उसे देवता मानता है, और यदि उसके कर्म अच्छे नहीं होते, उसके अंदर दुर्गुणों का वास होता है, तो समाज उसे राक्षस मानता है। ये राक्षस और देवता कहीं अलग से नहीं पैदा हुआ। अब अपने मूल विषय पर आइए। सगुण भक्ति धारा के ये कवि भी दो शाखाओं में बढ़ते रहे। उस समय उन लोगों ने दो लोगों की भक्ति पर ज्यादा बल दिया, एक भगवान श्री राम और दूसरे भगवान कृष्ण। तो भगवान श्री राम से प्रेम करने वाले, जिनके आराध्य प्रभु श्री राम रहे, वे राम भक्ति धारा के कवि हुए, और जिनके आराध्य भगवान कृष्ण रहे, वे कृष्ण भक्ति धारा के कवि। राम भक्ति शाखा में सबसे प्रमुख नाम आप महाकवि तुलसीदास का जानते हैं, जिन्होंने रामचरितमानस जैसा महाकाव्य लिखा। और कृष्ण भक्ति धारा में सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में यदि किसी का नाम शुमार है तो वो महाकवि सूरदास जी का है, और उसके बाद मीरा जी हैं, स्वयं रसखान जी हैं। तो एक रसखान जी को यदि हम ये माने तो ये भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। इनका जन्म दिल्ली में एक संपन्न पठान परिवार में हुआ था। जब ये बचपन में ही थे, 7-8 साल के लगभग, तभी ये भगवान कृष्ण का भजन गाने लगे। इसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इनके माता पिता ने इनका नाम सैयद इब्राहिम रखा था। अर्थात रसखान जी का मूल नाम सैयद इब्राहिम है। ये सैयद जी जब 7-8 साल के थे, तभी ये भगवान कृष्ण का भजन गाने लगे। इनके माता पिता को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुस्लिम घराने में एक पठान परिवार में पैदा हुआ शख्स कृष्ण को याद करता है, कृष्ण के गीत गाता है। लेकिन वे भी धार्मिक भावनाओं की शख्सियत थे, इसलिए उन्होंने अपने बालक के इस कृष्ण प्रेम पर कोई अरुचि नहीं दिखाई, बल्कि उसे कृष्ण की भक्ति में लीन रहने दिया। कृष्ण के प्रति उनका अनुराग बढ़ता रहा, और एक दिन रात को जब वो थोड़े से आने हो गए, एक दिन रात को उनको सपना आया कि जैसे सपने में कोई उन्हें पुकार रहा है कि तुम वृंदावन में आ जाओ, गोकुल आ जाओ। और सैयद इब्राहिम उसके अगले दिन ही दिल्ली को छोड़कर ब्रज में आ गए। और जब ब्रज में आ गए तो वे जन्म जन्मांतर के लिए एक तरीके से ब्रज के ही हो गए। क्यों? ब्रज से उनका इतना हार्दिक लगाव क्यों हो गया? कहा जाता है कि वो जो सपना दिया था वो स्वयं भगवान कृष्ण ने इन्हें दिया था, और भगवान ने कृष्ण के दर्शन के लिए ये वृंदावन से चले आए। और कहा जाता है कि इनको भगवान कृष्ण का दर्शन भी मिला था, और दर्शन मिलने के बाद कृष्ण के ये प्रेम दीवाने ब्रज के ही हो गए, और उन्होंने आखिरी सांस भी ली। इनको ब्रज के कण कण से इतना प्यार हो गया कि जब वो जान लिए कि मेरे जीवन की अंतिम घड़ी आ चुकी है, मेरी सांस कभी भी रुक सकती है, तो उन्होंने अपने प्रभु से एक ही आराधना की थी कि प्रभु मेरा अगला जन्म जब भी देना तो इसी गोकुल की धरती पर देना।
चाहे वो जिस भी रूप में देना। हमें मनुष्य बनाना, जानवर बनाना, पत्थर बनाना, पक्षी बनाना, कुछ भी बनाना, हमारा जन्म इसी गोकुल में लेना। उन्हें गोकुल से इतना प्यार हो गया था। ब्रज के हर गली में, यमुना के किनारे, कदम के डाले, अर्थात ब्रज के कण कण में वे अपने भगवान का रूप देखा करते थे 24 घंटे। इतने प्रेम दीवाने हो गए और उस ब्रज के प्रत्येक कण में अपने भगवान का स्वरूप देखने के कारण रसखान ने ब्रज को छोड़कर जाने का विचार कभी नहीं किया और आखिरी सांस भी ब्रज में ही ली। और उन्होंने कामना भी कर लिया कि हे प्रभु, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन, अपाहन हो तो वही गिर को, जो धरियो हरि छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूली कदम्बी की डारन। किसी भी रूप में जन्म देना प्रभु, इसी गोकुल की धरती पर ही देना, जिससे आपका दिव्य दर्शन मुझे मिलता रहे। ये था उनका भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम। उन्होंने जो भी अपनी रचनाएं लिखी, दो ही रचनाएं उनकी प्रमुख मानी जाती हैं, एक सुजान रसखान और एक प्रेम वाटिका। इन दोनों रचनाओं में उन्होंने अपने भगवान कृष्ण के दिव्य स्वरूप का ही वर्णन किया है। आपके बुक की जो 4 कविताएं हैं, ये चारों कविताएं सवैये रूप में लिखी गई हैं, सवैये छंद के रूप में लिखी गई हैं। इन चारों कविताओं में उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। एक बात और जान लीजिए कि उनके गुरु का नाम स्वामी विट्ठलनाथ था। स्वामी विट्ठलनाथ ने उन्हें दीक्षा दी थी और भगवान कृष्ण के प्रति उनके प्रेम को और उत्कृष्ट किया था। उनकी प्रेरणा थी कि उन्होंने जो भी रचनाएं लिखी वो भगवान कृष्ण को समर्पित की। आपकी पुस्तक में जो 2 रचनाएं 4 रचनाएं होंगी, उस 4 रचनाओं में 2 रचनाओं में सवैया नंबर 1 और 2 आपको मिलेगा, जिसमें उन्होंने स्वयं को भगवान से जोड़ा है और ये बताया है कि उस भगवान को प्राप्त करने के लिए मैं अपने जीवन के सारे सुखों का परित्याग कर सकता हूँ, लेकिन उनके प्रेम से अपने को कभी विलग नहीं कर सकता। और एक में उन्होंने अभी जो कविता मैंने आपको सुनाई, उन्होंने भगवान से ये कामना की है कि प्रभु, मेरा अगला जन्म जब भी देना तो इसी ब्रज में देना, चाहे वो जिस भी रूप में देना मुझे स्वीकार है। मैं जिस भी रूप में रहूँगा आपका दिव्य दर्शन पाता रहूँगा, मेरा जीवन धन्य बनता रहेगा। और आखिरी जो 2 सवैये उन्होंने दिया है, उन 2 सवैयों में उन्होंने भगवान कृष्ण की और गोपियों के प्रेम की दास्तान का वर्णन किया है। कृष्ण की प्रेम दीवानी गोपियां भगवान कृष्ण की आंखों से कभी दूर नहीं रहना चाहती थी। वे इतनी प्रेम दीवानी बन गई थी कि उनके वास्तविक स्वरूप को वो अपने दिल में उतार चुकी थी अपनी आंखों के द्वारा। अंतिम कविताओं में आपको ये बातें पढ़ने को मिलेंगी।
उस पर चर्चाएं हम फिर आगे के वीडियो में आपसे करते रहेंगे। अभी तो हमने आपको जो बतलाया रसखान जी का परिचय, मुझे उम्मीद है कि रसखान जी के इस परिचय से आप पूर्णतया वाकिफ हो गए होंगे कि रसखान जी का मूल नाम क्या था, रसखान के गुरु का नाम क्या था। चलते चलते एक बात और बताते चलो कि आखिर सैयद इब्राहिम का नाम रसखान कैसे पड़ गया। वो रस के खान थे। रस हिंदी काव्य में मन की भावना होती है, तो रस की खान थे वे। रस के खान अर्थात सरस काव्य रचना करने के कारण इनका नाम रसखान पड़ गया। और इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को आज विराम दे रहा हूँ। नमस्कार।